ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते हैं भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज के 8वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान अपन देख रहे हैं, जिसमें ये पहला, दूसरा और ये तीसरा बिंदु, इनकी चर्चा अपनी हुई थी। तीसरा बिंदु ही कल अपन देख रहे थे कि जिसमें स्पष्ट रूप से टोडरमल जी ने समझाया कि द्रव्यान योग में अध्यात्म की मुख्यता है, और अध्यात्म में भी जहाँ पे निश्चय के व्याख्यान की मुख्यता हो तो वहां तो व्यवहार का व्याख्यान ही पूरा उड़ा दिया जाता है। उसका कारण भी बता दिया कि जो जीव आत्मानुभव का उपाय तो नहीं करते, कोरे बाहरी क्रियाकांड में, वो शुभ क्रियाओं में उनमें ही मग्न रहते हैं, उन जीवों को शुभ से छुड़ा करके, शुभ से उदास करके वो शुद्धात्मा के अनुभव की तरफ लगाने के लिए उन शुभ भावों का निषेध किया जाता है। वहां कारण भी बता दिया, प्रयोजन भी दे दिया कि क्यों निषेध किया आचार्य देव। अच्छा, वास्तव में निषिद्ध है या नहीं है? जब आचार्य देव ये एक प्रयोजन के कारण उसका निषेध कर रहे हैं, तो वास्तव में निषिद्ध है या नहीं है? इसमें भी पेंच है। तो भूमिका स्पष्ट रूप से वो निषिद्ध ही है, ये स्वीकार करेगा श्रद्धा में। श्रद्धा में ये स्वीकार किया जाएगा कि ये निषिद्ध ही है ना। वो विकल्पों में नहीं आएगी वो चीज। पूजा करते करते ये विकल्प नहीं उठेगा, अरे पूजा तो बेकार है, वो तो करनी पड़ रही है मेरी भूमिका के हिसाब से, है कि हे भगवान आप करते धरते तो कुछ हो नहीं, वीतरागी हो, और ये भी मेरा राग उठ रहा है जो भी मुझे दुखदाई होगा, ऐसा कोई विकल्प नहीं आता पूजा करते समय। ये श्रद्धा में बैठी रहती है बात। श्रद्धा में उसको निषिद्ध ही स्वीकार करेगा। अगर श्रद्धा में उसको उपादेय मान लेवे और ऊपर से उसको निषिद्ध कहे तो झूठा, और श्रद्धा में तो भले निषिद्ध किया या नहीं किया और ऊपर से निषेध करने लग जाए तो भी झूठा। समझ में आ रही है बात? इधर सच्ची श्रद्धा हुई नहीं और बाहर में उन शुभ भावों का, शुभ क्रियाओं का भी निषेध करे तो भी गड़बड़, और बाहर में तो स्वीकार करता रहे और अंदर में श्रद्धा वैसी नहीं हो तो भी गड़बड़। तो बहुत संतुलित चलती है यहाँ पर विचारधारा साधक जीव की। क्या? और आचार्य देव जब निषेध करते हैं व्यवहार का, माने उन शुभ क्रियाओं का या शुभ राग इत्यादि का निषेध करते हैं, तो उसका एकमात्र प्रयोजन ये समझना कि आचार्य देव शुभ भाव से हटा करके शुद्ध भाव की तरफ ले जाना चाहते हैं, आत्मा का अनुभवन कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बिना वो हो नहीं सकता। शुभ भाव करते करते कभी आत्मा का अनुभव होगा नहीं, करते करते नहीं होगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, है ना। उनको छोड़ने पर ही होगा। तो छोड़ने पर ही होगा माने अशुभ भाव में जाने पर कि नहीं, वो बात तो है ही नहीं। उससे छुड़ा करके तो यहां लाए थे, अब यहां से छुड़ा करके क्या वापस अशुभ में डालेंगे क्या आचार्य देव? कि भाई अशुभ और शुभ ये दोनों छूट करके एक तीसरी दशा होती है जिसे शुद्ध भाव कहा जाता है। अगले पेज पर आएगा, उसका वर्णन भी आएगा, है ना। शुभ अशुभ शुद्ध की बात भी आएगी, और पहले भी अपन ने बात की है, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये 3 तरह की बातें चलती हैं। तो जो ध्यान है तो ये शुभ हाँ, उपयोग ही तो कहलाएगा ना, ध्यान भी। देखो ध्यान तो कई तरह का होता है, ध्यान तो अशुभोपयोग भी है। पहले जो ध्यान है, हैं? आत्मानुभूति के पहले जो ध्यान कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हाँ हैं, हाँ तो हाँ, तो वो शुभ उपयोगी में तो है। अभी हम वो अभी शुभोपयोग ही है, वो शुभोपयोग ही है ना। वो शुभ भाव रूप ही ध्यान है, वहां पे उपयोग ठहर रहा है ना। भगवान का आप स्मरण कर रहे हो, अब भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हो, तो वो क्या है? वो शुभ भाव है ना, और वो ध्यान है। अब हालांकि वो अभी उस मीमांसा में अपने को नहीं जाना कि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो कौन सा ध्यान है, क्योंकि वो रहेगा आर्त रौद्र ध्यान रूप ही। समझ में ही बात? अब वो बात अलग है, अभी वो बात नहीं करनी है। लेकिन यहाँ जो आत्मानुभव वाली बात है, आत्म ध्यान की बात है, वो शुद्ध भाव है। उसे छोड़ करके, है ना, ध्यान से बहुत से ऐसा ही समझते हैं कि ध्यान माने आत्मा का ही ध्यान। ध्यान तो कैसा भी होता है,
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, कई तरह का ध्यान होता है। पाप रूप ध्यान भी होता है, पुण्य रूप ध्यान भी होता है, और पुण्य पाप दोनों से पार शुद्ध आत्मा का ध्यान भी होता है। ध्यान माने तो क्या है? उपयोग की लीनता। अब वो उपयोग कहाँ लीन है, उस हिसाब से उसको नाम दे दिया जाता है। वो उपयोग किधर लीन है? पाप में लीन है तो अशुभोपयोग नाम है उसका। पुण्य में भाव में, शुभ भाव में लीन है तो उसको शुभोपयोग नाम दिया है। और आत्म स्वरूप में लीन है तो शुद्धोपयोग नाम दिया है। ऐसा है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम अपनी आत्मा से रिलेटेड ही ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हाँ अभ्यास चिंतन कर रहे हैं, वो वाली कैटेगरी भी शुभ उपयोग में आएगी ना? जब तक आत्मानुभूति नहीं हो जाएगी, जब तक तो सारी हाँ, क्रियाएं हमारी कहलाएगी शुभोपयोग ना ये। वो उसकी पूर्व भूमिका है। अशुभ से कभी शुद्ध में छलांग नहीं लगाई जाती, वो शुभ के बाद ही आएगा। पहले वो अशुभ छोड़ करके शुभ की भूमिका में आता है, और शुभ की भूमिका भी छोड़ करके फिर शुद्ध में जाता है। ये क्रम है। ये कल भी तो आई थी ये बात, वो 256 पेज कौन सा बता रहे थे हैं? उसमें यही बात है कि क्रम यही रहेगा। कभी कोई सोचे कि अशुभ से सीधे शुद्ध में चला जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। अशुभ छूटेगा, शुभ में आएगा, शुभ छूटेगा, फिर शुद्ध में जाएगा। शुभ छूट करके शुद्ध आ ही जाए ये भी नहीं, शुभ छूट करके अशुभ में भी जा सकता है, नहीं, विपरीत भी हो सकता जिसको आत्मानुभूति हो गई है, और है। वो तो सम्यक दृष्टि है, उसको 6-6 महीने बाद या मतलब उसके बीच में कभी भी होती है आत्मानुभूति, तो उसके बीच में जो वो ध्यान लगाता है, तो वो फिर किस कैटेगरी में आएगा? वो शुद्ध उपयोग में आएगा? देखो, ध्यान तो कई तरह के लगते हैं, ये अपन ने अभी बात करी ना। ध्यान उसका अशुभ रूप भी हो सकता है। भाई कोई ऐसा ही चिंतन कर रहा है, कोई विचार कर रहा है, ऐसा ही तो अशुभ रूप ध्यान भी होगा और शुभ आत्मा रूप भी होगा। मैं आत्मा से रिलेटेड ही जब वो एक बार शुभ भाव, अनुभूति। आत्मा से रिलेटेड है, वो शुभ भाव है। भाई जो तत्व विचार है, आप जो बात कर रहे हो वो तत्व चिंतन है। हाँ, तत्व चिंतन चिंतन ही तो है, और क्या है वो? तो तत्व चिंतन शुभ भाव है, शुभ उपयोग में जाएगा, है ना? अनुभूति के बाद वाला भी वो शुभ उपयोग में कहलाएगा ध्यान उसका। कैसा? जैसे उसको एक बार आत्मानुभूति हो गई, तो अब वो जब भी हाँ हाँ चिंतन करेगा, तो हर बार तो वो अनुभूति नहीं होगी उसको, वो तो कभी कभी होती है, जैसे 6 महीने में या हाँ एक समय के पीरियड के बाद होती है। तो हाँ। वो जब उस पीरियड के पहले आत्मानुभूति के बाद जो बीच की स्थिति में जो ध्यान करता है, वो उस शुभ भाव है, वो शुभोपयोग है। कोई मैं पूछ रही हूँ, वो भी शुभ उपयोग में कहलाएगा? वो शुभोपयोग, शुद्धोपयोग नहीं, हाँ, है ना? शुभोपयोग। शुभोपयोग ही रहेगा, क्योंकि बीच का जो समय है ना, भाई यही तो है कि ये अशुभ से छोड़ करके शुभ में आया। अब शुद्ध में जाने की तैयारी है, शुद्ध में भी गया नहीं, शुद्ध में जाने की तैयारी है, तो वो उस समय कौन सी भूमिका है? उस समय शुभ भाव की भूमिका है, वो शुभ भाव होता है ना? ये किसी का ऑडियो चालू है, ये माइक माइक चालू है, बंद कर लीजिए। प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिए। नहीं, तो जैसे जब हम ये कहते हैं कि हाँ, सभी को बंद नहीं होते, मतलब एक अपेक्षा से। एक मिनट दीदी, एक मिनट दीदी, ये किसी का, आप वापस से माइक चालू करना, क्योंकि किसी का ये चालू था माइक। हाँ, अब बोलिए। जैसे जब हम ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होते, एक मतलब एक कहने का दृष्टिकोण होता है, उसको हाँ उस हाँ समय नहीं होते हैं, तो बंद शुभ उपयोग के टाइम जो शुभ उपयोग है वो भी तो बंद ही है ना? हाँ, बिल्कुल है। तो वो मतलब एक ये अनंतानुबंधी से। आएगी बात, ये आएगी अभी, इसमें ही है, इसमें ही है, अभी अगले पेजों में आ जाएगी। टोडर, मैंने कहा ना, टोडर मल जी एक प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आप, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है ना? कल भी बात उठी थी शुभ अशुभ शुद्ध की, वो आगे आ रही है। आपने अभी बात उठाई वो बंद की, शुभ बंद की, वो भी आ रही है आगे, अभी आ जाएगी, है ना? चलिए पहले ये देखते हैं अपन। कैटेगरी के भाव तो होंगे नहीं, जो अनंतानुबंधी वाली रिलेटेड जो भाव मतलब बंद है, वो हाँ, ऑटोमेटिक ही नहीं होंगे वो भाव। बाकी क्यों के नहीं भाव होंगे? तो उसको होते ही कहने में ऐसा आता है कि अरे नहीं हो। बाकी अशुभ भाव भी होते हैं उसकी भूमिका में, ऐसा नहीं है कि शुभ ही शुभ बचा है, अशुभ भाव भी उसकी भूमिका में होते हैं। आया समझ में? क्योंकि हमेशा ही शुभ भाव चलते रहे ऐसा कभी होता नहीं। तो बुद्धि पूर्वक नहीं करता है, ये अलग बात आ जाती है कि बुद्धि नहीं नहीं, पूर्वक। क्यों नहीं करता? बुद्धिपूर्वक क्यों नहीं करता है? खीर खाएगा, खीर अच्छी लगेगी तो क्या तारीफ नहीं करेगा? वो बुद्धिपूर्वक करेगा क्या बुद्धिपूर्वक करेगा? है? बुद्धिपूर्वक ही करता है। बुद्धिपूर्वक अगर ना हो, बुद्धिपूर्वक ही होने लग जाए, तो फिर कभी कोई सम्यक दृष्टि छूट करके मिथ्यात्व में आवे ही नहीं। वो विकल्प चले होंगे, कुछ विपरीत विकल्प चले होंगे, तो बुद्धिपूर्वक ही तो चले होंगे ना। रावण सम्यक दृष्टि था, पहले पहले सम्यक दृष्टि था। अब वो बुद्धिपूर्वक उसको मुनिराज को उपसर्ग करने का वो भाव आया, या सीता का हरण करने, ये सब बुद्धिपूर्वक आया।
बिल्कुल ऐसा। हालांकि उस समय सम्यक तो नहीं था, लेकिन उसके पहले जब था तब भी तो उसने कुछ पाप कार्य भी तो किए ना। सब सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसा होता है। राम जी ने जो सीता की खोज करी, बुद्धिपूर्वक करी कि अबुद्धिपूर्वक करी? वो जो बेहोश हुए या लक्ष्मण के प्रति लिपट लिपट करके रोए और लक्ष्मण को 6 महीने तक कंधे पर घुमा करके घूमे, वो क्या अबुद्धिपूर्वक था क्या? ये वो तो हमें बुद्धिपूर्वक। कि अंतरंग दशा उनकी ऐसी नहीं होती, हमें दिखता ऐसा है, लेकिन अंतरंग दशा उनकी ऐसी नहीं होती। अंतरंग में तो उनको कुछ और ही चलता रहता है, इस वो तरह की बात अलग है, अंतरंग में क्या चलता रहता है, विकल्पों में और बाहर की क्रिया में समानता दिखेगी, अंतर जो रहेगा वो अभिप्राय में। वो अंतरंग जो अपन बात करते हैं ना, वो श्रद्धा की बात होती है। अभी अंतरंग जो अपन बात करते हैं वो श्रद्धा की होती है ना। तो ये बिल्कुल अलग चीज है। अभी तो यहाँ पे टोडरमल जी जो अपने को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जब आचार्य देव शुभ का निषेध करते हैं तो वो क्यों करते हैं। शुभ का निषेध करने का मैंने जो प्रश्न उठाया था वो एक तरफ रह गया। शुभ का जो निषेध किया तो ये तो शुद्ध में ले जाने के लिए किया, ठीक है, ये तो बहाना मिल गया अपने को। मेरा प्रश्न क्या था कि क्या वास्तव में फिर ये शुभ भाव निषिद्ध है या नहीं, क्या माने इसको, है वो निश्चित निषिद्ध ही है। वो श्रद्धा में निषेध ही किया जाएगा। आया समझ में? उसके बिल्कुल निषेध के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये पक्का मानना। लेकिन निषेध कहाँ होगा ये भी समझना। निषेध बाहर में नहीं होगा, निषेध उन परिणामों में नहीं होगा, निषेध कहाँ होगा, निषेध श्रद्धा में होगा। ये अपने को समझना चाहिए। आप कह रहे थे ना कुछ, आप क्या कह रहे थे? जो शुभ में है तो शुद्ध में आया तो पुरुषार्थ से आता, बिना पुरुषार्थ के कैसा है? पुरुषार्थ पूर्वक ही आएगा। हाँ, वो असली पुरुषार्थ ही तो वही है। जीव अटक जाता है शुभ भाव में आकर के, पुण्य भाव में आकर के अटक जाता है। असली पुरुषार्थ वहीं से निकलना है। अशुभ से निकलने में इतना दम नहीं लगता है जितना शुभ से निकलने में। मतलब शुभ को जान करके छोड़ करके शुद्ध भाव में आने में असली दम तो वहां लगता है। समझ में ही बात? कोई भी संसारी जीव हो, कषाय किसी को भी सुहाती नहीं है वास्तव में, क्योंकि कषाय स्वभाव नहीं है ना, विभाव है। कषाय में दुख का वेदन खुद को होता है। गुस्सा करना किसको पसंद है बताओ? बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को छोड़ना ही चाहता है। जिसको आ रहा है वो भी छोड़ना ही चाहता है। भले अब उसके हाथ में नहीं, वो बार बार आ जाता है उसको, लेकिन छोड़ना ही चाहता है। तो वो अशुभ छोड़ करके शुभ में आना, ये तो हर एक को भला लगता है, लेकिन शुभ छोड़ना, इसमें असली दम लगता है। ये असली पुरुषार्थ की बात है। और आचार्य देव इसीलिए उस पर जोर देते हैं बार बार। जब समय सार आदि ग्रंथों में, अपने द्रव्यान योग के ग्रंथों में ये बात चलती है ना, तो उसको उस दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए कि आचार्य देव का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं छोड़ाए जा रहे हैं, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ाया जा रहा है, यहाँ कोई भक्ति स्वाध्याय दान जब तब इत्यादि नहीं छोड़ाया जा रहा। लोगों को ऐसा भय लगता है कि समय सार आदि पढ़ करके तो फिर तो सब लोग मंदिर ही छोड़ देंगे, यात्रा ही छोड़ देंगे और ऐसा ही छोड़ देंगे। लगता है, बहुत लोगों को भय लगता है। वो असल में उसकी गहराई समझ नहीं पाते, उसका भाव समझ नहीं पाते, इसलिए ऐसा भय लगता है। वास्तव में देखा जाए तो जितने ये अध्यात्म पढ़ने वाले हुए, अध्यात्म समझने वाले हुए, उनके हृदय में जैसी भक्ति उमड़ती थी वो अज्ञानियों के कभी उमड़ नहीं सकती। आप देखो ना, जितने भी इतने सम्यक दृष्टि आदि हुए, बड़ी से बड़ी स्तुति समंत भद्राचार्य को देखो, सबसे पहले स्तुति का जो न्याय के ग्रंथों की रचना जिन्होंने करी, सबसे पहली स्तुति उन्होंने लिखी है, सबसे पहला स्तवन उनका है। ये मालूम है कि नहीं? आप्त मीमांसा है, देवागम स्तोत्र सबसे पहला स्तोत्र। लोगों को तो स्तोत्र के नाम पे एक ही स्तोत्र याद है, भक्तामर स्तोत्र, बस उसका पाठ करा लो। सबसे पहला आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र है ना। किन्हीं को ध्यान नहीं हो तो लिख लीजिएगा। सबसे पहला 1500 साल 1600 साल पुराना, भक्तामर से भी बहुत पुराना। भक्तामर स्तोत्र के पहले तो बहुत स्तोत्र लिखे जा चुके हैं। आया समझ में? समंत भद्राचार्य ने 3-4 लिखे, और भी आचार्यों के हैं। महावीराष्टक तो भागचंद जी ने लिखा है अभी 200 साल पहले, है ना। महावीराष्टक स्तोत्र तो भागचंद जी का है। अब वो उनकी संस्कृत इतनी अच्छी है तो ऐसा लगता है जैसा आचार्यों का लिखा हुआ, ऐसा सुगठित है। हाँ, देखो तो कल जो अपनी बात हुई थी, क्या कहा कि तहाते उदास करी, कहाँ ते, कहां से उदास करके? शुभ भाव से। किसको? किसको? जो अशुभ में पड़ा हुआ उसको है, अशुभ में पड़े हुए को नहीं। जो शुभ भाव में अटक गया,
जो उस क्रियाकांड में ही व्यस्त है, जो आत्मानुभव का उपाय नहीं कर रहा है, उस जीव को शुभ भाव से वहां से हटा करके और आत्मानुभवन आदि में लगाने के लिए व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट किया है। ये पेज नंबर है 284। 284 पर नीचे नीचे की लाइनें चलेंगी अब तो। हस्तलिखित में 363। देखो, तो वो लगाने के लिए व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट किया है। तहां ऐसा न जान लेना जो इनको छोड़ी पाप विषय लागना जाते हैं, तिस उपदेश का प्रयोजन अशुभ विषय लगाने का नहीं। आचार्य का प्रयोजन इस जीव को शुभ से छुड़ाकर अशुभ में धक्का देने का नहीं है, बल्कि और ऊपर चढ़ाने का। वही उदाहरण अपना पुराना, अरे 5,000 की नौकरी क्या करता है, छोड़ इस 5,000 की नौकरी। तो किस लिए दिया वो उपदेश बताओ कि लो साहब छोड़ी, अब घर बैठा। पहले तो 2 वक्त की थोड़ी बहुत रोटी की व्यवस्था हो जाती थी, अब वो भी नहीं रही। इसलिए क्या कहा था, क्या वो उपदेश किस लिए दिया था कि 5,000 की नौकरी में कोई दम नहीं है? ये उपदेश किस लिए था? निठल्ला बैठने के लिए? अरे 5,000 की छोड़, 30-35 हजार की कर, 40-50 हजार की कर, जिससे तेरा अच्छे से संपन्न हो, तेरी व्यवस्था भली प्रकार बन सके, इसलिए वो उपदेश था। तो ऊंचा चढ़ने के लिए आचार्य देव का उपदेश, वैसा ही है ये उपदेश। कह रहे शुभ भाव बिल्कुल बेकार, तो बिल्कुल बेकार उससे मत कह देना जो अशुभ में अटका हुआ है। जो पहले ही दुकान धंधे में बैठा हुआ है उससे मत कह देना कि मंदिर आना बेकार है। मंदिर आना बेकार है उससे कहा जाता है कि जो मंदिर के आकर के चिपक गया। क्या वो है ना एक भजन, जीव जग भटक्यो समकित बिना, जीव जग भटक्यो दर्शन बिना, चार गति में तू हो आयो। और फिर प्रभु जी के चरना में जा अटक्यो, जीव जग भटक्यो समकित बिना। बोलो, पहले तो चारों गतियों में भटक के आ गया, और अब जाके कहां अटका? या वहां पे समोसरण में गया तो भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठ। मंदिर गया तो मंदिर के ही चिपक करके रह गया। मंदिर जाने का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन पूरा नहीं किया। समो शरण में तू हो आयो, है ना, चार गति में तू हो आयो। अब प्रभु जी के चरणा में जा अटके, कि पहले वहां अटक रहा था, पाप में अटक रहा था, अब इधर पुण्य में करके अटक गया, और फिर भी जगत भटका, है ना, जगत में ही भटकता रहा। ऐसा है ना। बाबू जी के मुंह से सुना था, युगल जी बाबू जी के मुंह से, मतलब उनकी चर्चाओं में क्या कहा कि शुद्धोपयोग विषय लगाने को शुभोपयोग का निषेध कीजिए है। ऐसा मत समझ लेना कि वहां पे वो छुड़ा करके अशुभ भाव में लगाना चाहता है ना। कल जो पैराग्राफ देखा उसकी आखिरी पंक्तियां थी ये, थोड़ी चर्चा इस पर करने का भाव था, इसलिए बात वापस से ली, कल तो जल्दबाजी में पड़ी थी। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ को कहे कि अध्यात्म शास्त्र ने विषय पुण्य पाप समान कहे हैं, ताते शुद्धोपयोग होई तो भला ही है, ना होई तो पुण्य विषय लगो व पाप विषय लगो। ये स्वच्छंदी आ गया यहाँ। क्या ये निश्चयभाषी जीव ने ये बात पकड़ी क्या कि समय सार जी में तो स्पष्ट कहा है साहब, पुण्य और पाप दोनों समान है। जो पाप बेड़ी बांधती त्यों पुण्य की भी, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, ऐसे ये पाप भी बेड़ी है और पुण्य भी बेड़ी है। अगर शुद्धोपयोग हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तब तो पुण्य में लगो चाहे पाप में लगो, बराबर ही तो है। बोलो उसकी बात सही है या गलत है? क्या जवाब दोगे? सही है कि गलत है उसकी बात? कि पुण्य भी वैसा ही और पाप भी वैसा ही? क्यों गलत है? पुण्य और पाप समान नहीं है क्या? चला जाएगा पाप में, तो स्वर्ग में जाने से क्या रहेगा? स्वर्ग में जाएगा तो भी रहेगा तो संसार में ही स्वर्ग में चला जाएगा तो क्या हो गया? क्यों क्या निहाल कर लिया उसने? स्वर्ग में घूम फिर करके वापस से जाना तो निगोद में ही है। 2000 सागर के अंदर अंदर मोक्ष नहीं गया तो निगोद ही तो पहुंचेगा। तो फिर चाहे पुण्य में लगो चाहे पाप में लगो, क्या फर्क पड़ता है? अब देखो टोडरमल जी जवाब देते हैं, है ना। वो तो अपने को अंदर से मालूम है कि गलत है, लेकिन यह समझ में तो आना चाहिए कि उसका कहना गलत क्यों। क्योंकि आचार्य देव जब कह रहे हैं पुण्य और पाप दोनों समान हैं, तो किसके लिए कह रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, और इसको किस रूप में ग्रहण करना। जो समान बताया तो क्यों बताया, और असमानता है तो किस बात की असमानता। पहले भी शुभ अशुभ के संबंध में ये चर्चा अपनी शायद हुई है पहले, इसके बारे में मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस प्रकरण में बात हुई थी,
तीव्र शुभ और कषाय अशुभ और में मंद अंतर है। कषाय। हाँ, नहीं, तीव्र कषाय मंद कषाय के अंतर की बात हुई थी। पुण्य में से तो शुभ में जाने का चांस है, फिर शुभ में से शुद्ध में जाने का चांस है, और पाप में हाँ जाएगा तो अशुभ में जाएगा, तो वो तो फिर गया संसार में ही। हाँ, वो ये संसार में अटका रहेगा, है ना। वही वही बात यहाँ पर अभी टोडरमल जी और तरीके से अपने को समझाएंगे हाँ। क्या, कि यहाँ शुद्ध वो में जाने व्यवस्था का, बनी रहती है। हाँ, शुद्ध में जाने का चांस है पुण्य से। तो भाई जब तक ट्रेन नहीं आ रही, ट्रेन का उदाहरण अपन ने लिया है पहले कई बार, जब तक ट्रेन नहीं आ रही है तब तक आप स्टेशन पर वहां पे बर्थ पे बैठो, मतलब वो जो बनी रहती है ना बैठने की सीटें, क्या वो पत्थर की बनी रहती हैं, वहां पे बैठो, चाहे वहां बाजार में घूमो, बात तो बराबर ही है। दोनों ही जगह ट्रेन में तो नहीं बैठे हो आप, कि भैया बात सही है, दोनों जगह ट्रेन में तो नहीं बैठे। 1 घंटे बाजार में घूम, चाहे 1 घंटे प्लेटफॉर्म पर बैठ, लेकिन ट्रेन मिलेगी प्लेटफॉर्म से ही। बाजार में घूमते घूमते किसी को ट्रेन नहीं मिली, और बल्कि बाजार में घूमने वालों की ट्रेन छूट जरूर गई है। समझ में ही बात। तो ये समझना, ये बाजार जो है, बाजार का उदाहरण लगाना पाप पर, अशुभ भाव पर, और वो प्लेटफॉर्म की बात लेना शुभ भाव पर, और ट्रेन तो शुद्ध भाव की है ही सही। ऐसा देखिए, प्रश्न समझ में आया ना। कोई कहता है, क्या कहता है कि अध्यात्म शास्त्र नहीं विषय, साफ साफ कहें पुण्य पाप अधिकार समय सार जी का, उसके अलावा योग सार जी और भी ग्रंथों में स्पष्ट दिया है क्या, कि पुण्य पाप समान कहे हैं, दोनों को समान बताया है। किस अपेक्षा समान बताया है वो भी समझ लेना। ताते शुद्धोपयोग हो तो भला ही, अगर शुद्धोपयोग हो जाए जब तो बढ़िया, लेकिन ना हो तो पुण्य विषय लगो या पाप विषय लगो, क्या अंतर पड़ता है, दोनों में समानता ही तो है। अभी जो बात की ना अपन ने कि मौका तो वहां मिलेगा, उसके अलावा एक और तर्क है, वो अभी अपन देखेंगे, है ना। देखो ताका उत्तर, जैसे शूद्र जाति अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे, परंतु चांडाल ते जाट किछु उत्तम है, वह अस्पृश्य है वह स्पृश्य। तैसे बंध कारण अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप ते पुण्य किछु भला है। मजे आ गए शुभ भाव वालों को। तो टोडरमल जी ने कह दी पुण्य भला है, क्या कह रहे भैया, वो अपेक्षा समझो अभी क्या कहना चाह रहे हैं। पाप ते पुण्य किछु भला है, वह तीव्र कषाय रूप है। एक यहाँ छोटा सा सुधार है, ये कषाय लिखा, कषाय रूप कर लीजिएगा। वह तीव्र कषाय रूप है, वह मंद कषाय रूप है। ताते पुण्य छोड़ी पाप विषय लगना युक्त नहीं, ऐसा जानना। क्या कहा आपने? जो अवसर की बात की थी कि अवसर कहाँ मिलेगा, अपन ने प्लेटफॉर्म वगैरह की बात की, वो तो तर्क है ही सही, लेकिन टोडरमल जी ने और बारीक बात की। अवसर मिलेगा वो तो बाद की बात है, तत्काल में भी देखो तो ये मंद कषाय है शुभ भाव, और वो पाप जो है पाप रूप भाव है वो तीव्र कषाय है। और कषाय नाम आकुलता, ये सैकड़ों जगह टोडरमल जी ने लिखा है। कषाय माने आकुलता, कषाय माने दुख, तो बोलो तीव्र कषाय बराबर तीव्र दुख उसी समय, भविष्य में नहीं। आगे फल मिलेगा वो तो अलग बात है, तत्काल में ही वो जो पाप रूप भाव है वो तीव्र कषाय का भाव होने के कारण वहां पे तीव्र आकुलता है, दुख है, तीव्र दुख। और शुभ भाव है वो मंद कषाय होने के कारण मंद आकुलता है, मंद दुख है। इसलिए पुण्य को पाप से कुछ भला कहा जाता है। दूसरा तर्क वो है सही कि मोक्ष मार्ग यहीं से मिलता है। तो दो बातें, दो अलग अलग पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना। क्या कि पुण्य से पाप से पुण्य भला क्यों, किस अपेक्षा से भला कहा, कि एक तो ये कि अवसर यही बनेगा, दूसरी बात ये कि तत्काल में स्वाद कैसा आ रहा है, तत्काल में स्वाद कैसा आ रहा है। कितना सुंदर उदाहरण दिया टोडरमल जी। दो व्यक्ति हैं, एक तो जाट है एक चांडाल। अब तो ये बातें रही नहीं, अब तो खुलकर कहने के भी नहीं, क्या है ना। कौन सा वो सेक्शन कौन सा कहलाता है, आर्टिकल 15 है, 14 15 कौन सा कहलाता है, उसके तहत वो आप क्या जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते। पहले तो ये व्यवस्था चलती थी वर्ण व्यवस्था, उसमें ऐसे ही कहा जाता था कि ये तो शूद्र है, ये, अब शूद्रों के भी भेद करते थे, स्पृश्य और अस्पृश्य। स्पृश्य और अस्पृश्य शूद्र समझते हैं? नहीं समझते हो तो एक बार बता देता हूँ। स्पृश्य शूद्र माने जिसका छुआ आप खा सको पी सको, है ना, जिसके हाथ का पानी पी सको, जैसे वो दूध वूध निकाल के लाए तो उसका दूध ले सको, उसको स्पृश्य शूद्र कहा जाता है। और अस्पृश्य शूद्र की जिसे छुआ नहीं जाता, क्योंकि उसका कार्य ऐसा है ना। मुख्य रूप से कार्य की बात थी, जैसे चांडाल की बात आई यहाँ,
तो चांडाल का कार्य वो फांसी देने का, वो घात का है, बड़े जीव के घात का कार्य है चांडाल का। तो उस कार्य की वजह से उसको अस्पृश्य कहा जाता है। उसके हाथ का तो पानी भी पीना गलत है, जैसे कसाई वगैरह है या और भी हैं, ये अस्पृश्य शूद्र में आते हैं। समझ में ही बात। अब तो कोई भेद रहे नहीं। भेद रहे नहीं का मतलब भेद तो अभी भी है, लेकिन अब कौन ध्यान रखता है, और काम भी बदल लिए। अब तो जैन भी शूद्रों जैसे कार्य करने लगे, नहीं करने लगे क्या? क्या कहें अब ज्यादा। ये क्या होता है, ये पार्लर क्या चीज है, या और बातें, जो बहुत से ऐसे काम है जो अपने करने लायक नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी है ना। रेस्टोरेंट वगैरह ये क्या जैनों के काम थे? हलवाई का काम क्या जैनों का काम है? पार्लर का काम किसका होता है? पार्लर माने समझ में आ गई बात। अब क्या क्या कहेंगे, जैन तो खुद अपना जैनत तो छोड़ चुका है। तो जैन को अपनी गरिमा रखनी चाहिए, अपने करने लायक जो कार्य हैं वो करने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं अरे कुछ भी कर लो, उसमें क्या है, व्यापार तो सब तरह का कर सकते हैं और ऐसा वैसा। क्या? हाँ, स्लोटर हाउस माने वो कत्ल खाना। तो पहले सुनने में आई थी कि किसी जैन का है कत्ल खाना, कोई मतलब देख करके, मतलब सुन करके ही शर्म से आंखें झुक जाए, ये जैन पना है क्या? तो वास्तव में पहले भी कर्म आधारित ही वो वर्ण व्यवस्था थी, और आज भी ये तो जातियां बन गई, जैन भी जाति बन गई। जैन कोई जाति नहीं थी पहले। जैन तो जो पाले उसको, जो जैन धर्म का पालन करे, वास्तव में वो ही जैन कहलाता था, भले उसके कुल में जो भी कुछ भी प्रवृत्ति होती आई। अरे अपने 24 तीर्थंकर देखो तो कौन थे? क्षत्रिय थे। आया समझ में? अब क्षत्रियों से धीरे धीरे वो वेश्यों के हाथ में, बनियों के हाथ में जैन धर्म आ गया, तो यहाँ पे भी वो व्यापार घुस गया। चौथे में तो सब जैन ही थे। नहीं, सब जैन नहीं थे, वहां पे सारी व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कहाँ बनी थी? पहले बन गई थी क्या? वर्ण व्यवस्था थी ना, वर्ण व्यवस्था थी। अच्छा। भरत जी का वर्णन पढ़ोगे आदि पुराण में, तो हाँ। भरत जी ने ऐसे ऐसा ये निर्धारित कर दिया था कि हाँ, वर्ण व्यवस्था उनके द्वारा चलाई बताते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और वो वर्ण व्यवस्था कर्माधारित ही थी। एक पुस्तक है वर्ण जाति और धर्म, कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य की। हाँ। मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, बाकी पढ़ने लायक है, उसमें समझ में आएगा कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी। खैर ये अपना टॉपिक नहीं है, कहाँ इस पर उलझना है। तो उदाहरण था क्या, अपन तो इतना जानते हैं चरणानियोग के हिसाब से कि एक स्पृश्य शूद्र होता है, एक अस्पृश्य शूद्र होता है। आया समझ में? अब अपने जो सामूहिक भोजन बनते हैं, वहां पर आपको क्या पता चलता है कि कौन है बनाने वाला और कौन है परोसने वाला और कौन आपकी थाली में डालने वाला? क्या? वो जो वेटर है, और वहां पे आप उसके सामने ऐसे ऐसे थाली लेकर के सामने खड़े रहते हैं। मेरे ख्याल से जो अपन लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, उनमें से तो किसी को ऐसा शौक नहीं है। किसी को हो तो छोड़ देना, गिद्ध भोजन है, गिद्ध भोजन। क्या समझ में आई बात? आपको मालूम है वो देने वाला कौन है, और वो दे रहा है और आप थाली लेकर के सामने खड़े हो। मतलब देख करके शर्मनाक नजारा है बिल्कुल। जैनों का काम नहीं है ये। जैन इस तरह का भोजन करता नहीं, और वो इस तरह का करवाता भी नहीं। इज्जत पूर्वक भोजन करवाया जाता है, प्रेम पूर्वक करवाया जाता है, शुद्धता से करवाया जाता है। जैन की रसोई ऐसी नहीं होती। समझ में आई बात? खैर देखो, ये तो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये तो जिन जिन को समझ में आए तो वो अपनाते हैं, नहीं समझ में आए तो उनको यही बातें बुरी लगती है। कह रहे कोई ऐसा सदता है क्या? शादी ब्याह में तो चलता है। क्या कहें। देखो, तो शूद्र जाति की अपेक्षा तो जाट और चांडाल समान रूप का है, ये दोनों को समान का है। लेकिन फिर भी दोनों भले ही शूद्र हैं, लेकिन दोनों में अंतर है ना। एक स्पृश्य, एक को आप चौके में घुसने दे सकते हो, एक के हाथ का पानी दूध इत्यादि ले सकते हो, दूसरे का हाथ का नहीं लेते, दूसरे को आप चौके में छोड़ो, घर में प्रवेश नहीं देते। ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही ये पुण्य और पाप में समझना है ना। उदाहरण ज्यादा खिंच गया, ये व्यर्थ की बात ज्यादा हो गई। अपने को तो खास बात ये समझनी थी पुण्य और पाप के ऊपर। परंतु पाप ते पुण्य किछु भला है। कैसे? कि जैसे ये जाति में दिखाया कि जाट उस शूद्र से कुछ ऊंचा है, मतलब जाट उस चांडाल से कुछ ऊंचा है, उसी तरह से ये पुण्य कुछ ऊंचा है। क्यों है? क्योंकि वो जो पुण्य है वो शुभ भाव रूप है, वो मंद कषाय रूप है, और ये तीव्र कषाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़ के पाप में लगना उचित नहीं है। पाप छोड़ करके पुण्य में लगे वो बात तो ठीक है, लेकिन पुण्य छोड़ करके पाप में लगना बिल्कुल भी युक्त नहीं है, ऐसा जान। इसमें भैया एक तो जैसे शूद्र यानी तो वर्ण ले लिया, और दूसरा लिया जाट।
तो जाट कोई वर्ण नहीं है, ये तो कोई जाति या मतलब कुछ उसका भेद कह नहीं सकते नहीं, हैं। शूद्र वर्ण लिया है यहाँ, जाति दो लिए हैं, जाट और चांडाल, देखिए ना, दो है उदाहरण, एक जाट और एक चांडाल, दोनों को शूद्र कहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, दोनों को शूद्र कहा है ना, ऐसा है। यहाँ शूद्र का अर्थ कोई तुच्छ मत समझ लेना, नहीं तो आप किसी को ऐसा कहने लगो तो उल्टा झगड़े में पड़ जाओ क्या। शूद्र का अर्थ यहाँ पे वो वर्ण व्यवस्था आधारित जो पहले चलती थी उस हिसाब से है, उतना ही लेना उदाहरण, अधिक मत लेना, अधिक लेने में स्वयं खतरे में पड़ेंगे। हाँ, नहीं, ये 5वें स्थान तक जा सकता है ऐसा भी लिखा है ना शूद्र जाति के लिए, कि 5वें तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। हाँ, वो तो अस्पृश्य भी जा सकता है, वो तो अस्पृश्य भी जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए, नहीं, 5वें गुण स्थान के आगे नहीं जा सकता, इसलिए मोक्ष नहीं जा सकता, है ना। अच्छा, इसमें भी एक चीज समझना, कोई ऐसा सोचे कि उसका कुल ऐसा है इस वजह से नहीं जा सकता होगा, या उसके तो खानदानी, जैसे बहुत से लोग जीन्स वगैरह की बात करते हैं ना, कि उसके डीएनए या उसके उसमें वही खून दौड़ रहा है, इसलिए खून वून से कुछ लेना देना नहीं है, ये उसके भावों की पवित्रता और अपवित्रता से है। इसके परिणाम उसी जाति के होते हैं, इस वजह से वो वो परिणाम उसी, जैसे सीधी सी बात है, पंचम काल वाला जीव मोक्ष नहीं जा सकता, तो क्या पंचम काल का दोष है कि उसके भाव ही नहीं होते हैं उसे। यहाँ जो जीव पैदा हो रहा है उस जीव के भाव ही इस तरह के नहीं बनते, उसका पुरुषार्थ ही इस जाति का नहीं होता, तो ये कह दिया जाता है कि पंचम काल का जीव मोक्ष नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह से यहाँ समझना कि जो शूद्र की बात की ना, कि शूद्र कुल में उत्पन्न जीव वो पंचम गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता, तो कुल का कोई दोष है क्या? कि नहीं, असल में उस जीव का पुरुषार्थ ही वैसा नहीं, उस जीव के भाव ही वैसे नहीं बन पाते। मंद कषाय बात जोड़ा ना इसको, कषाय, मंद कषाय, त्रिव कषाय, तो भावी हो गए ना वो मंद कषाय त्रिव कषाय में, मतलब नहीं, ये उदाहरण आप उधर मत लगाओ, ये तो सिर्फ उदाहरण, ये शुभ और अशुभ को समझने के लिए था, ऐसा नहीं है कि उसके मंद कषाय नहीं हो सकती, वो 12वें गुण स्थान तक जा सकता, 16वें गुण स्थान तक जा सकता है, सॉरी गुण स्थान क्या, स्वर्ग, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है ना, वो 16वें स्वर्ग तक श्रावक होकर के 5वां गुण स्थान वाला होकर के 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि शुभ भाव नहीं होंगे उसके, शुभ भाव हो सकते हैं, शुभ भाव से कोई लेना देना नहीं मोक्ष जाने का, मोक्ष जाने लायक पुरुषार्थ उसको नहीं होता, इतनी बात है। देखो, चलिए, ऐसा जानना, बहुरी जे जीव, अब आगे इसी बात को और आगे क्लियर कर रहे हैं। क्या अभी क्या बात करी थी, शुभ भाव का निषेध किया था, है ना, अब आगे और देखना, बहुरी जे जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्य विषय ही मग्न है, तिनको आत्म श्रद्धान आदि करावने को देह विषय देव है, देहुरा विषय नाही इत्यादि उपदेश दीजिए। दिया जाता है उपदेश, है ना, खूब है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको 4 गाथाएं योगसार जी की, है ना। अभी पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इत्यादि उपदेश दीजिए, तहां ऐसा न जान लेना जो भक्ति छुड़ाए भोजन अधिकते आपको सुखी करना है। जाते हैं, इस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है, ऐसे ही अन्य व्यवहार का निषेध तहां किया होई, ताको जानी प्रमादी न होना। ऐसा जानना कि केवल व्यवहार साधन विषय ही मग्न है, तिनको निश्चय रुचि करावने के अर्थ ही व्यवहार को हीन दिखाया है ना। ये अपना तीसरा पॉइंट यहां तक है, ये तीसरा पॉइंट है यहां तक, इसके आगे चौथा चलेगा, पहले अपन इस पैराग्राफ को समझते हैं। ये इसी तीसरे बिंदु की दूसरी बात है। पहली बात तो क्या थी कि शुभ भाव का निषेध किया, अब इसके बाद अगली बात ये आ रही है कि ऐसा उपदेश तक आता, अरे मंदिर वंदिर में क्या धरा है, जिन देव वहां नहीं है, जिन देव तो यहाँ है ना। और ये टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं योग सार के आपको 4 गाथाएं दिखाऊंगा। जिनको योग सार के बारे में पता नहीं हो तो 1400-1500 साल पहले योगी इंदु देव हुए हैं, है ना। योगी इंदु देव ने योग सार, जिसको अपभ्रंश में जोग सारू, परम पयासु, परमात्म प्रकाश, अमृता शीति, ऐसे करके अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, और उसके अंदर अध्यात्म, प्योर अध्यात्म की बातें हैं। उसकी 42 से लेकर 45 ये 4 गाथा मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। श्रुत केवली ने यह कहा, ना देव मंदिर तीर्थ में, बस देह देवल में रहे, जिन देव निश्चय जानिए। कि जिन देव वास्तव में कहाँ रहते हैं, कि जिन देव तो ये देह देवल में रहते हैं। श्रुत केवली ने क्या कहा कि ना देव मंदिर तीर्थ में, कि ना मंदिरों में है ना तीर्थ में है,
कहाँ पे रहते हैं भगवान? कि भगवान वहां नहीं रहते, भगवान यहाँ रहते। कह रहे ये क्या कह रहे हैं, वहां भगवान नहीं है? कह रहे भैया वहां तो तूने भगवान की स्थापना की है उनकी याद करने के लिए, उनको देख करके और अपने स्वरूप का स्मरण करने के लिए उनकी वहां स्थापना की है। असल में तो यहाँ बैठे हैं ना। इसको 80वीं गाथा से मिलान करके देखो, प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा, इसको मिलान करके देखो। जब वहां आचार्य देव कहते हैं प्रवचन सार जी में कि जिसने अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जाना, उसने अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जाना। इसका क्या अर्थ है? कि ये बैठे यहाँ जिनदेव कि वो जैसा वहां देखता वैसा यहां देखता, अथवा उल्टा कर दो, जैसा यहां देखता वैसा वहां देखता। समझ में ही बात? अगला देखो, जिन देव तन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते। गजब हो। जिन देव तन मंदिर रहे, ये शरीर रूपी मंदिर में जिन देव हैं। ये हिंदी अनुवाद बोल रहा हूं मैं, असल में तो अपभ्रंश में लिखा गया था। क्या? जिन देव तन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या उदाहरण दिया कि जैसे कोई सिद्ध भगवान यहाँ उतर करके भोजन ढूंढने आ गए हो। कह रहे कहाँ ढूंढ रहा है भैया? कौन से नंबर की गाथा है? 42, 43, 44, 45, 42 से लेकर 45 तक ये 4 गाथा है। 42 से 45। और देखिए, देह देवल में नहीं रे मूढ़ ना चित्राम में। कौन? देव जो है, अरहंत देव कहां पर नहीं है? कि देह देवल में नहीं, देवल माने जिनालय। देह देव देवल में नहीं रे मूढ़ ना चित्राम में, वे देह देवल में रहे, इस शरीर रूपी देवालय में रहते हैं। समचित्त से यह जान, समचित्त से वीतराग भाव से जान। और देखो आखिरी 45वीं, सारा जगत यह कहे श्री जिन देव देवल में रहे। सारी दुनिया क्या कहती है? कहाँ है भगवान? कहाँ रहते हैं? कि भगवान तो जिनालय में रहते हैं। जिनेंद्र भगवान तो जिनालय में रहते हैं साहब। जिनेंद्र भगवान का ही तो है, इसीलिए तो जिन मंदिर नाम है, जिन चैत्य नाम, जिन चैत्यालय नाम है। समझ में आ रही है बात? तो क्या कह रहे हैं? सारा जगत यह कहे श्री जिन देव देवल में रहे, पर विरल ज्ञानी जन कहें कि देह देवल में रहे। जो विरले ज्ञानी जीव होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो ये कहते हैं मात्र कि वो भगवान वहां नहीं, वो तो यहाँ। बोलो किसने लिखा? टोडरमल जी ने। ये योगी इंदु देव 1500 साल पहले लिख गए। समझ में आ रही है बात? योगी इंदु देव लिख गए योग सार में। और पढ़ लेना, ऐसी तो बहुत सारी गाथाएं लिखी हो। परम पयासु, योग सारू, अमृता शीति, है ना। और एक और ग्रंथ है, क्या उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। एक और ग्रंथ है, 4 ग्रंथ उनके मिलते हैं, है ना। परमात्मा प्रकाश, योग सार, अमृता शीति, और एक और चौथा भी कोई ग्रंथ है, अभी थोड़े दिन पहले उसके बारे में देखा था। खैर, तो उन ग्रंथों में जब आचार्य देव ये कहते हैं तो उसका आशय क्या? टोडरमल जी ने बहुत बारीक बातें निकाली हैं। पहला बिंदु वो था जो शुभ का निषेध किया, पुण्य भाव का निषेध किया, उसको क्लियर कर दिया उन्होंने कि भैया किस तरह से लेना हो, क्यों निषेध किया गया। अब कह रहे हैं कि जो ऐसी बात आती है कि जिनेंद्र भगवान वहां पे नहीं है, ये तो यहाँ है। क्या कहा? देखो, जय जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्य विषय ही मग्न है। बता दिया ना किसको पकड़ा है? जो बाजार में घूम रहा है उससे नहीं कह रहे हैं। कह रहे मंदिर में नहीं, भगवान यही है। क्योंकि उससे कह देंगे तो बैठ जाएगा कि वहां थोड़े ना यही है, मैं तो जा ही नहीं रहा था, अभी भी नहीं जाऊंगा। जो वहां जाकर के जिन बिंब की भक्ति में उसी में अटक गया, मतलब उसी की भक्ति आदि में अटक गया है, वो उनके प्रक्षाल में, अभिषेक में, पूजा में इत्यादि में, उनके पूजा विधान इत्यादि में, उन्हीं में अटक गया है। अभी बात करी थी ना अपन, प्रभु जी के चरणा में जा अटक्यो, जीव जग भटक्यो समकित बिना। उसको ये कहा, उसके लिए कहा गया। उसके लिए नहीं कहा कि जो पाप में भटक रहा है, पाप में अटका हुआ, उसको नहीं कहा। जो इन शुभ भावों में अटका हुआ था उसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आत्म श्रद्धा आदि कराने के लिए हेतु भी दे दिया। पहले भी यही हेतु था, पिछले बिंदु में भी यही हेतु था, है ना। आत्म श्रद्धा आदि कराने के लिए। देह विषय देव है, देहुरा विषय नाही इत्यादि उपदेश दीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए इस लाइन के आगे, योग सार 42 से 45, ऐसा, ताकि जब भी आप पढ़ेंगे तो ख्याल आ जाएगा। और योग सार की अगर पुस्तक आपके साथ में हो तो वहां भी निशान लगा लीजिए कि मोक्ष प्रकाशक 285, है ना। ऐसा करते। क्या कहा? उनको जो ये कहा गया कि जिनेंद्र भगवान वहां देहुरे में नहीं है। देहुरा समझते हैं ना, देहुरा भी बोलते हैं, देवरा भी बोलते हैं, देवालय भी बोलते हैं, देवल भी बोलते हैं। अलग अलग जगह भाषा का रूप बदल जाता है। तो असल में तो वो जिनालय था, देवालय था, उसके अलग अलग रूप बन गए। तो जब ऐसा कहा गया कि जिनेंद्र भगवान वहां नहीं है, जिनेंद्र भगवान तो
इस शरीर रूपी देवालय में है, यहाँ है, तो उनको ये उपदेश दिया गया, कहा ऐसा न जान लेना जो भक्ति छुड़ाए भोजन आदि करते हैं आपको सुखी करना। क्या? क्योंकि ऐसे भी है अर्थ निकालने वाले कि हाँ हाँ भगवान यही तो है, उन्हीं को तो भोग लगा रहा हूं मैं। यही बात समझ में कि भगवान वहां नहीं है मंदिर में, भगवान यहाँ है, इसलिए मैं जी भर के खाता हूं और जी भर के मैं भोग भोगता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भगवान बैठा है मैं उसको प्रसन्न कर रहा हूं। ऐसा उल्टा अर्थ मत लगा लेना वो शरीर के पोषण करके और वो समझे कि मैं तो भगवान को सुखी कर रहा हूं, भगवान की भक्ति कर रहा हूं, ऐसा उसका अर्थ नहीं। क्या कहा? तहा ऐसा न जान लेना जो भक्ति छुड़ाए भोजन आदि आपको सुखी करना। सुखी करना माने वो भोजन आदि में मत अटक जाना, है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों में कि भक्ति तो छोड़ो और इधर विषय भोगों में लगो आराम से, ये नहीं है उसका आशय। ऐसे ही अन्य व्यवहार का निषेध तहा किया होई ताको जाने प्रमादी न होना। 2 उदाहरण लिए टोडरमल जी ने, 2 के बाद कह दिया। इस प्रकार से और भी बहुत सी बातें आपको अध्यात्म में पढ़ने को मिलेंगी जिसमें शुभ भावों का निषेध होगा, है ना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति का निषेध होगा, यात्रा का निषेध होगा, दान का निषेध होगा, व्रत उपवास आदि का निषेध होगा, यहां तक कि इस स्वाध्याय का भी निषेध होगा। कल भी बात की थी ना अपन ने कि जो शास्त्राभ्यास में जिसकी बुद्धि रमती है उसका मोक्ष दूरतर है। पंचास्तिका संग्रह 170वीं गाथा। तो बोलो इन सब का निषेध होगा, तो वो निषेध किसको किया, क्यों किया, क्या उसका प्रयोजन है, ये अपने को भली भांति समझ लेना चाहिए, है ना। टोडरमल जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ये किस जीव को लक्ष्य करके की गई बात है। ये कोई पाप में पड़े हुए जीव के लिए ये बात नहीं कही जाती, है ना। जो इन क्रियाओं में लगा ही नहीं उसके लिए ये बात नहीं कही जाती। ये उसको कही जाती है कि पहली बात तो जो बाह्य क्रियाकांड में ही अटक गया, पिछले बिंदु में यही बात थी, और इस बिंदु में कि जो जिन बिंदु की भक्ति आदि में अटक गया, कुल मिला के जो शुभ भावों में अटक रहा है, जो ये देवशास्त्र गुरु के चरणों में ही जाकर के अटक गया है, उनका जो प्रयोजन था वो प्रयोजन पूरा नहीं कर रहा है, उस जीव को समझाने के लिए ये शुभ भाव का भक्ति आदि का निषेध किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि ये छुड़ा करके आगे शुद्धोपयोग आत्मानुभवन आदि क्रिया की तरफ इसको ले जाना, क्योंकि क्रम यही है, अशुभ छुड़ा करके शुभ में लाएंगे और फिर शुभ का भी निषेध करके शुद्ध में ले जाएंगे। आचार्य देव को ये प्रयोजन है इससे, अन्यथा मत ले लेना। और इसके साथ फिर से वो बात ध्यान रखना जो शुरू में आज अपन ने बात की कि इस बहाने से निषिद्ध किया कि वास्तव में निषिद्ध है? वास्तव इस में बहाने से वास्तव में है निषिद्ध, लेकिन वो निषिद्ध श्रद्धा में होगा, वो चारित्र में नहीं होगा। वो ऐसा नहीं कि विकल्प में वो निषेध करने लग जाए, बाहरी क्रिया में निषेध करने लग जाए, वो श्रद्धा में निषेध किया जाएगा वास्तव में, तब जाकर के वो सम्यक होगा। क्योंकि आश्रव को अगर ये उपादेय मान लेगा तो फिर मोक्ष को उपादेय कैसे मानेगा, संवर्ण निर्जरा को उपादेय कैसे मानेगा। इस वजह से वो निषिद्ध है, ये पक्की बात, लेकिन उसके साथ साथ अपनी भूमिका भी देखना और किस जगह निषेध करना है ये भी देखना। निषेध करना है श्रद्धा में, ये निषेध कर बैठता है चारित्र में तो स्वच्छंदी हो जाता है। श्रद्धा में निषेध करना और ये निषेध कहीं भी नहीं करता तो व्यवहाराभासी हो जाता। तो दोनों ही आभास छोड़ करके इसको भली भांति अपने को समझना चाहिए। अन्य भी जहां पे व्यवहार का निषेध किया हो वहां पे ऐसा जान लेना और प्रमादी नहीं होना। ऐसा जानना कि जे केवल व्यवहार साधन विषय ही मग्न है, जो बाहरी क्रियाकांड में शुभ भाव में शुभ की क्रियाओं में उनमें ही लगे हुए हैं, तिनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ, है ना, असली निश्चय सम्यक तो कराने के लिए, असली धर्म प्रकट कराने के लिए व्यवहार को हीन दिखाया है। वो व्यवहार को हे कहा, व्यवहार को मतलब व्यवहार जिसका वर्णन करता है, व्यवहार जिसे धर्म कहता है, जिन भावों को जिन क्रियाओं को व्यवहार से धर्म कहा जाता है उनको हीन दिखाया गया है। उसको ऐसे छोड़ मत बैठना, क्योंकि तुम्हारी भूमिका ऐसी नहीं है कि उसको छोड़ दोगे तो फिर ऊपर तो जा नहीं रहे, तो अब बची कौन सी जगह, अब तो नीचे गिरो। वही 5,000 की नौकरी में कोई दम नहीं है ना, तो उसका आशय क्या लेना कि नौकरी छोड़ करके घर पे निठल्ला बैठ जाऊं, अब भूखे मरूं। भैया ये छोड़ करके आगे जाना, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक क्या करेगा कि तब तक वो नौकरी करता रहेगा और आगे की तैयारी रखेगा, है ना। ये होता वो अधिकारी की परीक्षा होती है ना, यूपीएससी वगैरह, उसमें जब तक वो नहीं क्लियर हो तब तक क्या करता है, वो घर बैठा रहेगा। बहुत से लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है क्या करते हैं कि छोटी मोटी कुछ नौकरी भी साथ में करते जाते हैं, है ना। अभी आए खूब किस्सा है, अखबारों में पढ़े होंगे आपने,
कोई क्या था, कोई क्या था, कोई स्वीपर था, वो स्वीपर की नौकरी भी करती रहती और बच्चों को भी पालती अपने, और मेहनत कर करके वो यूपीएससी क्लियर करी, है ना। आरएएस का निकला, कहीं का निकला था आरएएस का, आया समझ में। तो कहने का अर्थ यह है कि जहां जैसा अभिप्राय हो उस अभिप्राय को भली प्रकार से समझना चाहिए और आचार्य देव की बातों को अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट अभी अपने हुए हैं द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान के। अब चौथा पॉइंट अपन कल से देखेंगे, अभी समय हो गया है और भाई साहब भी मेरे ख्याल से पधार चुके हैं शायद। हाँ चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। अभी हमने आदरणीय